बारीक बारीक लकीरें उंगलियों में बना दी अल्लाह। ऐसी नजाकत से कि हाथ में आइडेंटिटी आ गई। आप देखिए पहचानने के तरीके कि कैसे पहचाने कौन है। का नाम लिख दो, नाम से पहचानेंगे। का फोटो लगा दो, सूरत से पहचानेंगे। सिग्नेचर कर दो, साइन से, मोहर से पहचानेंगे। कुछ पहचाने हाथ से भी होती, लेकिन जो मौका और महल है उस एतबार से उस आईडी को पूछा जाता है। भाई अगर मान लीजिए कि रुखा हुआ मजलिस का, अगर तो उसमें आपने नाम लिख दिया, पहचान हो गई। कुछ लोगों के लिए कि भाई तस्वीर चाहिए, जो पढ़ नहीं पाएंगे अगर कि क्या लिखा हुआ, तो तस्वीर से पहचान लिया। क्योंकि ये मोमिनीन के दरमियान में उमूमी बात है, इसीलिए यहां पर बात खत्म हो जाए। अब वहां सिग्नेचर नहीं होगी कि मजलिस पढ़ने कौन आ रहा है, वहां पर रुखे पर उसकी साइन नहीं होगी, क्योंकि मैटर उतना सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जैसे ही हसासियत बढ़ जाए तो सिर्फ फोटो और नाम से काम नहीं चलेगा। कहा जाएगा कि यहां साइन भी लगेगी। बात अगर और नाजुक हो जाए और सेंसिटिव हो जाए तो वहां पर हाथ दरमियान में आएगा। जब किसी को अपने इख्तियार और अपने इख्तिदार के तारुफ की जरूरत हो तो अपनी पहचान वो उस वक्त हाथ से कराता है। जब किसी को, मान लीजिए जब किसी को अपने हुस्न और जमाल का तारुफ कराना हो तो अपना तारुफ उस वक्त चेहरे से कराएगा। लेकिन अगर किसी को अपनी अता और सखावत का, अपने इख्तियार और इख्तिदार का तारुफ कराना हो तो उस वक्त तारुफ अपने हाथ से कराएगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी, बाबरकत है, मुतबर्रिक है वो का कौन? पहचान तो बताइए, आखिर बाबरकत कौन है? का तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जिसके हाथ में मुल्क है। यानी यहां पर वो अपना तारुफ अपने हाथ के जरिए से करा रहा है। तो हमें समझ में आया कि हाथ के जरिए से भी पहचान होती है, और कौन सा मौका और कौन सा महल है वहां पर चूज किया जाता है कि भाई किससे पहचान करानी चाहिए। तो कभी कभी अगर मान लीजिए कि तन्हाई या अकेलापन किसी को घेर ले तो उस वक्त सहारे की सूरत में भी हाथ सामने आता है ना। यानी कोई मान लीजिए गिरा हुआ है, परेशान हो गया, आपने हाथ बढ़ाया, अब बोला नहीं कुछ, लेकिन मतलब यही कि फिक्र मत करो, थामो हाथ, उठ जाओ, है ना। ऐसे बहुत सारे जेस्चर्स होते हैं हाथ के। अगर आपने पीठ पर रख दिया, कांधे पर किसी के हाथ रख दिया, तो इससे मुराद ये है कि देखो तन्हाई से, अकेलेपन से परेशान ना होना। ये हाथ के आने की सूरत से एक मतलब बनता है ना। तो इसीलिए भाई भाई के कांधे पर हाथ रखेगा, बाप बेटे के कांधे पर हाथ रखा, भाई फिक्र ना कीजिए, हम हैं, है ना। तवज्जो। तो दुनिया में इंसान उतना तन्हा कहां होता है, जमीन पर कोई उतना अकेला कहां होता है जितना आसमानों की बुलंदियों से आगे अर्श आजम पर कोई तन्हा हो जाए। तो जब मेराज की तन्हाइयों में रसूल अकरम अकेले पहुंचे तो परवरदिगार आलम ने इत्मीनान रिसालत की खातिर अपने हाथ को रखा कि फिक्र न कीजिए, हम हैं। इसमें आईडी आ गई और सूरत बन गई बारीक लकीरों की,
जिन्हें कहते हैं फिंगरप्रिंट्स। अब वो पहचान भी है और उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें भी है। और इंसान के बदन की एक ऐसी इनफरादियत उसमें पाई गई कि किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी से नहीं मिलते। दो सगे जुड़वा भाई अगर हैं तो दोनों के अलग है। यानी कभी आपने गौर करके देखा हो कि भाई है क्या ऐसा कोई अलग अलग कॉम्प्लेक्स डिजाइन तो है नहीं, बस मिलती जुलती ही दिखाई देती है दूर से देखने पर सबकी कि भाई एक जैसी है, लेकिन जब उसे बराबर से नापा जाएगा तो फर्क पैदा हो गया। तो फिलहाल हिंदुस्तान में अगर 150 करोड़ के आसपास अगर लोग जी रहे हैं तो सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग, और एक इंसान के हाथ में 10 उंगलियों का एवरेज अगर ले लिया जाए तो 140 करोड़ इंटू 10 फिंगरप्रिंट्स इस वक्त हिंदुस्तान में जी रहे हैं। कितने आए, कितने गए, कितने आएंगे, कितने दुनिया में इस वक्त है, ये इंसान के हिसाब से बाहर, लेकिन सबके अलग होंगे, हर किसी के अलग। इसीलिए कुरान मजीद ने जब मुर्दों के उठने की बात की तो उसमें उसने फिंगरप्रिंट्स का तज़किरा किया कि जब लोग एतराज कर रहे थे कि क्या ऐसे होगा कि इंसान हड्डियां होने के बाद फिर उठेगा, फिर से वो जमेगी कैसे? भाई हड्डी इधर उधर हो गई, मर गए, मिट्टी हो गए, सालों हो गए, गायब हो गए, फिर उठेंगे कैसे, फिर जमा कैसे होंगे एक जगह? तो परवरदिगार आलम ने कहा आप हड्डियों के जमा होने की फिक्र ना कीजिए, बल्कि हम फिंगरप्रिंट्स को भी लाकर वहां जमा कर देंगे जहां वो पहले से मौजूद थे। तो जब इंसान ने देखा कि भाई ये कभी किसी एक दूसरे से मिलते ही नहीं, तो इनके निशानों को इस्तेमाल करने लगा ताकि किसी की सिक्योरिटी खराब ना हो। तो पहले जमाने में सिर्फ बैंक वगैरह में बात होती थी, जो भी दूर दूर तक, लेकिन आज इतनी करीब आ गई कि अब फोन पर फिंगरप्रिंट आ गए। अब वो है एक बेजान चीज, लेकिन मालिक के हाथ के बगैर खुलेगा नहीं। कोई फोन चुराकर भाग कर लेकर चले जाए, लेकिन फोन चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही खोलने की कोशिश की तो फोन ने डिटेक्ट कर लिया ये फिंगरप्रिंट किसी और के है। तो इंसान बड़ा नाश करने लगा कि भाई देखिए क्या तरक्की है टेक्नोलॉजी की कि फिंगरप्रिंट के जरिए से हम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया भले ही इस पर ताज्जुब करे, लेकिन शीयत इस पर खास ताज्जुब नहीं करती, क्योंकि हमारे पास फिंगरप्रिंट से चलने वाली एक शय का नाम 1400 साल से गूंज रहा है। और जब एक साहिल आकर मैदान जंग में अली के हमले को देख देख कर ये समझ रहा था कि ये हाथों का कमाल नहीं है, और उसने आकर कहा कि भाई देखिए ये मखसूस तलवार जुल्फ़िकार आपके पास है, इसीलिए आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये तलवार मेरे पास होती तो मेरे भी हमले में वही बात होती। सुना बेनियाजी परवरदिगार आलम की कैफियत में अली ने जुल्फ़िकार को रख दिया, कले उठा और मुझ पर हमला कर दे। लेकिन जब करीब आकर थाम कर उठाने की कोशिश की तो जुल्फ़िकार उठ नहीं रही है, क्योंकि जुल्फ़िकार ने देख लिया मालिक के उंगलियों के निशान नजर नहीं। जुल्फ़िकार ने यह देख लिया कि मालिक के उंगलियों के निशान नजर नहीं आ रहे,
इसीलिए उठ ही नहीं रही थी। तो भाई अब उंगलियों के निशानों का क्या करें? वो तो जिसके पास है उसी के पास होते हैं। तो एक ही दो सगे जुड़वा भाई, लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे, बस एक ही के है जिसके है। अब वो चाहिए तो वो बनना होगा, वरना नहीं होगा। तो उसने उठाने की जब कोशिश की, ताज्जुब का इजहार किया कि यार ये क्यों उठ नहीं रही? का तलवार मालिक को पहचानती है, वो उसके हाथ को जानती है, उंगलियों की कैफियत को महसूस करती है, ये तुझसे तो नहीं उठेगी। बात तय हो गई कि जुल्फ़िकार अली की उंगलियों के निशानों को देखकर उठती थी, उसी एतबार से चलती थी। और ये फिंगरप्रिंट्स किसी के जो किसी से नहीं मिलते। एक मर्तबा उसी जुल्फ़िकार को अली ने हसन के सामने रख दिया। हसन आगे बढ़े, जुल्फ़िकार को उठा लिया। जुल्फ़िकार को रखा, हुसैन आगे बढ़े, जुल्फ़िकार को उठा लिया। इस तरह सिलसिला चलते चलते हुज्जत ज़मान तक आ गया। हमें समझ में आया ये सब के सब एक ही हाथ है, दुनिया में किसी के किसी से ना मिलते होंगे, इनके हाथों में कोई फर्क बताया नहीं जा सकता। लेकिन एजाज की सूरत और आगे बढ़ गई, क्योंकि ये 13 तो मैदाने जंग में आने वाले थे, लेकिन जब जंग को तमाम करके अली घर में पहुंचे, सैयदा के आगे जुल्फ़िकार को रखा, जुल्फ़िकार को सैयदा के आगे रखा, हाथ बढ़ाया, शहजादी ने उठा लिया। 14 हाथ एक ही तरह के हैं, इसीलिए इन्हें यदुल्लाह कहा जाता है।